हेलो सिविलियंस सिविलियंस आज के स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल को। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिविलियंस जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सिविलियंस के द्वारा। इससे आप अपने डे टू डे वर्क को बहुत ही आराम से जो है दोस्तों ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि डेली रिपोर्ट बनाना, मेजरमेंट शीट्स बनाना, क्वांटिटी सर्विंग के अंदर एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को करना, कैलकुलेशन वर्क को करना। बहुत ही हेल्पफुल ये सॉफ्टवेयर है। ये घंटों को कामों को आपको मिनटों में करके देता है, वो भी एक्यूरेसी के साथ में। तो सिविलियंस आज जो है हम अपने इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं कि मेजरमेंट शीट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरियस आइटम्स की मेजरमेंट शीट को एक तरीके से जो है सिस्टमेटिक वे से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आज हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस देता है अपने सभी स्टूडेंट को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स भी। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर और सीखते हैं मेजरमेंट शीट को कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इंजीनियर, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था ये बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट जो है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं कि बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग बहुत सारी क्वांटिटीज को डालते हैं। ये लिंक होती है दोस्तों किससे? आपके मेजरमेंट शीट से। आज हम मेजरमेंट शीट के बारे में सीखने वाले हैं कि मेजरमेंट शीट को आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो और बहुत ही आराम से और तरीके से सीखेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले आप क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करनी होती है एक नई शीट। हम एक नई शीट को हम कहाँ से जो है इंसर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे नीचे जो है बॉटम पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है प्लस का निशान है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक नीचे शीट खुल जाएगी और इसका नाम चेंज करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं मेजरमेंट शीट। ठीक है दोस्तों, मेजरमेंट शीट लिखते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट शीट पे हमने आपको बताया था दोस्तों, जैसे कि हम लोग डे टू डे वर्क में जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक्सकवेशन से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं एक्सकवेशन। ठीक है, हमारा पहला आइटम एक्सकवेशन। ठीक है, हम लोग एक्सकवेशन लिख देते हैं। एक्सकवेशन के नीचे हम लोग जैसे हम लोग सिस्टमेटिक वे से सिविल इंजीनियर्स को कैसे शीट प्रिपेयर करनी चाहिए, ताकि आप एक लिंक से दूसरे लिंक को जो है दोस्तों वो कंप्लीट कर सकें। मतलब एक आइटम आप एग्जीक्यूट करें, दूसरा आइटम खुद ब खुद हो जाए। इस तरीके से हमें अपनी एक्सेल शीट को बनाना पड़ता है, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे जो है इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम टाइप। और कोशिश कीजिएगा इसी टाइप से जो है आप अपनी शीट को बनाएं। बहुत आसान से जो है आप अपनी शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे टाइप, यहाँ लिखेंगे आप दोस्तों टाइप में जैसे हमारा F1 होता है, आप F2 है, F2 कर लेते हैं, F3 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, F3 F4 इस तरीके से हम लोग ये डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे टोटल, टोटल क्वांटिटी, QTY लिख देते हैं, टोटल क्वांटिटी। और फिर लिखते हैं आगे यूनिट। ठीक है दोस्तों, यूनिट लिखेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे हम, नंबर्स। ठीक है दोस्तों, नंबर लिख दिया। और फिर लिखेंगे इसके नीचे नंबर, नेक्स्ट सेल में लिखेंगे हम लोग क्या दोस्तों, लेंथ। लेंथ लिख देते हैं, विड्थ लिख देते हैं, विड्थ, हाइट, विड्थ और हाइट लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइट लिख देते हैं, HEIGHT, हाइट। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे कंक्रीट क्वांटिटी, कंक्रीट QTY लिख देते हैं, कंक्रीट क्वांटिटी। फिर लिखेंगे शटरिंग, सॉरी एक्सकवेशन है ना, तो एक्सकवेशन में तो कंक्रीट क्वांटिटी नहीं आएगा, तो एक्सकवेशन क्वांटिटी आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सकवेशन क्वांटिटी, एक्सकवेशन वेशन क्वांटिटी। ठीक, एक्सकवेशन क्वांटिटी। अब सपोज करते हैं दोस्तों हम जब इसको कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसकी जो है इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मतलब इसको जो है हम इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये कर देते हैं 14 पे कर देते हैं। और इसका कलर जो है दोस्तों हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसके बैकग्राउंड का कलर इसको कर देते हैं हल्का सा लाइट ग्रीन। ठीक, इस टाइप से कर देते हैं। अब इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे को जो है समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। इनको बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेके आते हैं 10 11 तक कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा जब आप ये डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखा देगा। अब सपोज करते हैं दोस्तों नंबर्स में हम डाल देते हैं, यहाँ पर 4 डाल देते हैं, यहाँ पे 5 डाल देते हैं, और यहाँ पे 6 डाल देते हैं, और यहाँ पे 7 डाल देते हैं। ये आपकी जो है एक हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट तरीके से जो आपकी ड्राइंग्स में जितनी होंगी वो क्वांटिटी आप यहाँ पे लिखेंगे। लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए इसकी एक्सकवेशन जो हम कर रहे हैं 2 मीटर की आपकी जो है दोस्तों आपकी एक्सकवेशन होनी है। जो सॉरी फाउंडेशन का साइज अगर मान लीजिए 2 मीटर बाय 2 मीटर का है, पीसीसी का जो आपका आरसीसी का साइज है 2 मीटर बाय 2 मीटर का है, और जो है आपको एक्सकवेशन करनी है 1.5 मीटर की हाइट पे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, एक्स्ट्रा एक्सकवेशन वर्किंग स्पेस के लिए। ठीक है, तो हमारा अगर हमारा जो साइज है पीसीसी का
वो है सॉरी आरसीसी का साइज है 2 मीटर बाय 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 100 की एक्स्ट्रा जो है पीसीसी बाहर निकालेंगे, वो भी हम ऐड करेंगे, और हम जो है 300 की वर्किंग स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। 300 की वर्किंग स्पेस हम कोड के हिसाब से चले तो 500 की ले लेते हैं, 500 1.5 मीटर जा रहे हैं नीचे, तो 500 की एक्सकवेशन जो है एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 0.5 वर्किंग स्पेस के लिए एक साइड से, 0.1 जो है दोस्तों हमारा पीसीसी जो बाहर निकलता है आरसीसी से, प्लस 2 मीटर जो है हमारा आरसीसी का साइज है, प्लस 0.1 और प्लस 0.5, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा लेंथ आ गया। ठीक, और इसी को ही हम क्या करते हैं दोस्तों, नीचे विड्थ में भी हम इसी को ही कॉपी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेंथ और विड्थ हम मान लेते हैं, स्क्वायर हमारा ये फुटिंग है, और 1.5 मीटर के हम इसकी हाइट कंसिडर कर लेते हैं। अब दूसरी जो है दोस्तों, दूसरी फुटिंग है हमारी थोड़ी सी इससे बड़ी। ठीक, दूसरी फुटिंग को हम ले लेते हैं, यहाँ 2 की जगह पे हम लोग 2.2 कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आपने एक बारी जो है चेंज करना है केवल। ठीक है, अब दूसरी इसके बाद जो है दोस्तों, नेक्स्ट पे हम उसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग ले लेते हैं 2.4 कर देते हैं इसको, 200 और बड़ा कर देते हैं, और नेक्स्ट पे उसके बाद वाली पे और बड़ा कर देते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, हम एक जगह वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, 2.4 की जगह हम 2.6 कर लेते हैं। देखिए नीचे वाले पे भी 6 जा रहा है। अब ये हमारा 1.5 ही है, हम लोग हाइट बराबर रखते हैं, तो 1.5 को हमने क्या किया दोस्तों, बराबर बराबर जो है अपने आप ही आ गया, 1.5 मीटर हमारा सारा का सारा हो गया। अब एक्सकवेशन की जो क्वांटिटी होती है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू डाल के क्या करेंगे, ब्रैकेट में आप करेंगे, और हम लोग पहले क्या करेंगे, L इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इंटू आप चाहें तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कर दीजिए। अब ये इतनी एक F1 की जो हमारी कंक्रीट क्वांटिटी आई, कितनी आई, सॉरी एक्सकवेशन क्वांटिटी आई 61.44 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग अब एक में हमने सही से फॉर्मूला लगाना है, मतलब हमने एक में अच्छे से फॉर्मूला लगाना है, और इसको हम बाद में क्या कर देंगे दोस्तों, ड्रैग कर देंगे, मतलब जहां तक हमें चाहिए उतने तक हमने ड्रैग कर लिया। अब इनको हम क्या करेंगे दोस्तों, सेंटर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सेंटर कर लिया हमने, इनको सेंटर कर देते हैं। आपको पता ही है, ऊपर से हमने आपको बता रखा है वीडियो में, पिछली वीडियो में कैसे करेंगे, यहाँ से हमने इनको सेंटर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये क्वांटिटी जो है हमारी लाइट ग्रीन में आ जाए, ताकि हमें पता चले हाँ ये क्वांटिटी है। यहाँ पर हम इसकी यूनिट अब टोटल करना है, हमें हमें ये देखना है कि टोटल एक्सकवेशन हमने कितना आया। तो हमने क्या किया दोस्तों, इक्वल टू करके और यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे, तो इन सबको ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, जो कि टोटल आ रहा है F1 का टोटल, F2 का टोटल, F3 F4 का टोटल जो है हमारा कितना टोटल क्यूबिक मीटर आ गया दोस्तों, 416 मीटर क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे हम M, कैपिटल M कर देते हैं और 3 कर देते हैं। अब आपको पता है सुपर स्ट्राइक कैसे किया जाता है, ऊपर इसको अगर चलाना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, सुपर स्ट्राइक में जाएंगे, फॉर्मेट सेल के अंदर, और सुपर स्ट्राइक करके और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ये आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारा टोटल क्वांटिटी कितना आया दोस्तों, टोटल हमारा आया एक्सकवेशन का क्वांटिटी 416 क्यूबिक मीटर। देखिए इस तरीके से जो है हमारा ये क्वांटिटी आ गया। ठीक है, अब हमने देखिए एक्सकवेशन का हमारा हो गया। अब हम दूसरा क्या करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे लिखना है कंक्रीट क्वांटिटी। हम ऊपर जाके यहाँ पे लिखते हैं कंक्रीट क्वांटिटी, या पीसीसी कर लेते हैं। चलो पहले पीसीसी करेंगे, पीसीसी क्वांटिटी, पीसीसी क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, ये पीसीसी क्वांटिटी हो गया। अब इसको जो है दोस्तों हम लोग थोड़ा सा सेम जो है हमें करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेम उसी फॉन्ट में चेंज कर देंगे, मतलब एक ही जगह पे सही से करना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको क्या किया, सेम लिख दिया। अब यहाँ पर हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, F1 F2 F3 हम क्या करेंगे दोस्तों, टाइप यहाँ से इक्वल टू करके यहाँ तक टाइप उठा लेंगे। टाइप उठा लिया, टाइप के आगे की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नीचे अपने आप ही आती जाएंगी। देखिए दोस्तों, ये आ गई हमारी यहाँ तक की। ठीक, और उसके बाद जो है अगर हमें नीचे भी चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। हमें हाइट तक चाहिए तो हम यहाँ तक कर लेंगे, हाइट तक आ गया। अब इसके नीचे हमें लिखना है अलग, क्योंकि हमारा आइटम अलग हो गया। यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज़ दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम पीसीसी क्वांटिटी, पीसीसी क्वांटिटी QTY कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पीसीसी क्वांटिटी लिख दिया। उसके नीचे लिखेंगे शटरिंग, शटरिंग, उसके नीचे लिखे बिटुमिन पेंट, बिटुमिन पेंट, और उसके नीचे पॉलिथीन शीट PS कर देते हैं। ठीक है, और उसके नीचे लिख देते हैं एंटी टर्माइट, एंटी टर्माइट। ठीक है, एंटी टर्माइट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें चाहिए साइज, हमें ऊपर वाले से जो हमारा नंबर्स तो हमारे सेम ही आएंगे, तो नंबर के लिए फिर वही इक्वल टू करके और अपना जो है आप एंटर कर लीजिए, और उसके बाद ड्रैग कर लीजिए इनको। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ की जगह पे, अब देखिए लेंथ हमारा ऊपर से, हमारा पीसीसी का साइज हमें पता है कितना है। ठीक है, 3.2 तो हमारा एक्सकवेशन का साइज है, लेकिन हमारा पीसीसी का साइज क्या है, हम ऊपर वाले में से वो माइनस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके और इक्वल टू कर देंगे हम। ठीक है, और हमें यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर चेंज करना है। हमारा जो लेंथ आ रहा है यहाँ पर, हमारा 3.2 में से अब हमें पता है 0.5 कम होना है, मतलब
माइनस कर देंगे यहाँ पर क्या चीज़ दोस्तों, -0.5 एक तरफ से, -0.1, -0.5 और -0.5 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है एक्सकवेशन जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वर्किंग स्पेस वो कम कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पीसीसी का साइज आ जाएगा इक्वल टू कर दिए 2.2। अब इसी फॉर्मूले को आप यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। सेम अपने आप ही जो है दोस्तों आपका हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए आप कितनी आसानी से, आपने क्या किया, खाली वर्किंग स्पेस कम कर दिया, ऊपर वाली विड्थ जो लेंथ और विड्थ था उसमें से ऑटोमेटिकली हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर जाएंगे और हम चाहें तो इसको जो है हम लोग, अगर आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो क्या होगा, सेम आ गया। इसने क्या किया दोस्तों, यहां से जो है दूसरे वाले में भी अपने आप ही फॉर्मूला वो कैलकुलेट कर दिया। तो दोस्तों क्या है, एक्सेल इतनी अच्छी चीज है कि आप इसको यूज करके घंटों को कामों को मिनटों में कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे देखिए अब ये 2.2 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो है वर्किंग स्पेस ऊपर वाले में से हमने क्या किया, वर्किंग स्पेस कम कर दिया, तो सेम फॉर्मूला हमने नीचे लगा लिया। तो ये तरीका है दोस्तों, ये इजीएस्ट वे है। अब आपको पता हाइट, मान लीजिए हम ले लेते हैं 0.1 की हाइट ले लेते हैं, ठीक है, 0.1 की हाइट ले लेते हैं हम, पीसीसी की थिकनेस जो है 0.1 ले लेते हैं, हमने इसको ड्रैग कर लिया। अब कंक्रीट क्वांटिटी में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सेम हमने जो ऊपर लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो अगर हम चाहें तो ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ जो है राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर आप डालेंगे, तो यहाँ जो है पेस्ट वैल्यूज की जगह पे पेस्ट फॉर्मूला कर दीजिएगा। तो पेस्ट फॉर्मूला जैसे ही करेंगे तो आपको ऊपर का सेम फॉर्मूला यहाँ पर वो ले लेगा। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हो गया, कंक्रीट भी आपका कितनी आसानी से निकल गया। सेम फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है और इंटू नंबर्स कर देंगे तो आपका कंक्रीट भी निकल गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक जो है हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ हमारे कंक्रीट को कैलकुलेट करने में। देखिए यहाँ पर हम इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, हम इसको जो है थोड़ा सा अलग अलग, मतलब हर किसी का अलग अलग कलर होना चाहिए ताकि जो है समझ में आए कि ये चीज़ है। हम इसको ले लेते हैं और यहाँ जो है इनको बोल्ड कर देते हैं। इतने को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये चीज़ों को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाला था हमारा सेम बोल्ड करके, और हम जो है इनका नंबर हमने लिया था 11, 10, 11 लिया था, तो 11 पे हम इसको सेट कर देते हैं। देखिए कितनी आसानी से हो गया, नहीं हो गया, कितनी आसानी से हमने इनको कर दिया। अब आप चाहो तो दोस्तों जो है आप इसको भी अलग कलर से दिखा सकते हो, जो आपकी ये जो चीज़ें हैं यहाँ, इनको आप चाहो तो थोड़ा सा इसके वर्ड का जो आप फॉन्ट है उसको चेंज कर दीजिए कलर। आप चाहो तो उनको अलग कलर से दिखा सकते हो, इसको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं, हम इनको भी जो है एक कलर में रहने देते हैं, और यहाँ तक जो है हमारी जो फिक्स्ड हमारी कांस्टेंट है उनको एक कलर में दिखा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है पीसीसी क्वांटिटी ले रहे हैं। अब पीसीसी क्वांटिटी जो है दोस्तों हमारा शटरिंग क्वांटिटी तो हमारा आ गया, और यूनिट अगर हमारी हम जहाँ भी टोटल करेंगे, हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको उठा के यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों सब कुछ वही आ गया। आपको इसका कलर जो है, हम इसका कलर जो है जैसे हमने इसका कलर किया है सेम हेडिंग का कलर उसी कलर में कर देते हैं। देखिए हमारा कंक्रीट भी आ गया, क्या आ गया दोस्तों, कंक्रीट भी आ गया हमारा, नहीं क्यूबिक मीटर आ गया, टोटल भी आ गया, टोटल कितना कंक्रीट आया वो आ गया। अब हम इनको सेंटर कर लेते हैं एक बार दोबारा से, यहाँ से हम इनको सेंटर कर लेंगे, अलाइन कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ये हो गया सेंटर। अब हम चाहते हैं दोस्तों, हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि हम ये व्हाइट वाला ये वाला पोर्शन नहीं चाहते, ये वाला वर्क स्पेस हम देखना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, देखना खाली इतने एरिया को देखना चाहते हैं। तो हम इसको जो है यहाँ से जो है दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइटम नंबर 1 कर देते हैं और इसको कर देते हैं आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2, ठीक है। आइटम नंबर 2 कर देते हैं इसको, आइटम नंबर हमारा 2, ठीक। इसको इस तरीके से कर देते हैं ताकि हमारे को जो है हमें पता रहे कि हम कौन सा कितने आइटम हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब इनको हम एक शीट में प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक। यहाँ जो है हम एक शीट प्रिपेयर कर देते हैं। उससे पहले हम लोग जो है पीछे वाली शीट से यहाँ पर अपना नाम उठा के ले आते हैं। मान लीजिए हमने जो यहाँ पे डाला था सिविल इंटीरियर वर्क, यहाँ डाल देते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या कर देते हैं, इसको हम लोग जो है यहाँ तक जो है इसको, यहाँ जो है हमने इसको कर दिया, हमने इनको हटा देना है यहाँ से। ये अगर नहीं हट रही हैं तो एक बारी जो है इसको हम इनको हटा देते हैं, और यहाँ पर जो है इनको हम उठा के कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको उठा के हम यहाँ कॉपी और पेस्ट कर देंगे तो ये आ गया हमारा। इसको हम इतना बड़ा ना करके हम अपने जो है हिसाब से इसको एक बारी जहाँ तक हमें चाहिए वहीं तक करते हैं। हमारी सीट यहीं तक आ रही है तो हम इसको यहीं तक कर देते हैं, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक कर देते हैं, इसको मर्ज कर देंगे, ठीक। यहाँ आ गया। अब हमें चाहिए दोस्तों, हमारा क्या था यहाँ पर मेजरमेंट शीट तो हमारा है ही, कोई हमारा प्रोजेक्ट का नाम तो आ गया, ठीक। उसके बाद जो है दूसरा क्या था हमारा, BOQ तो है ही, ये मेजरमेंट शीट है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इतने को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक। और इसको क्या कर देते हैं, जो है बॉर्डर कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से हम बॉर्डर कर देते हैं, और जो बाहर की जो चारों तरफ की है शीट की वो हम डार्क कर देते हैं थिक लाइन से, और अंदर वाली जो है
थिन लाइन से हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारी शीट दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको व्यू में जाके प्रोजेक्ट जो हमारी शीट है उसको हम देखेंगे केवल। ठीक है, हम इतना ही कोई देखना चाहते हैं, हम पूरा नहीं देखना चाहते हैं, और हमें चाहिए यहाँ तक। ठीक, इसको हमने इस तरीके से कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इनको भी बोल्ड कर देते हैं। इनको बोल्ड करने का तरीका क्या है, कंट्रोल भी कर दीजिए, बोल्ड हो गए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हम हमारा ये शीट हमें थोड़ा सा अच्छा सा नजर आ रहा है सिस्टमेटिक वे से। अब इसके बाद जो है शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता होगा शटरिंग की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। शटरिंग का जो है दोस्तों, हमारा एरिया जो होता है सेम होता है, जो है चारों तरफ से लगती है हमारी शटरिंग पीसीसी में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L प्लस बी इंटू टू इंटू एच इंटू नंबर्स। तो सेम हम क्या करेंगे दोस्तों, L प्लस बी। तो L क्या है दोस्तों हमारा, L प्लस बी, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटू टू कर दीजिए। ठीक है, और इंटू एच कर दीजिएगा, इंटू कर दीजिए इंटू एच। तो एच क्या है दोस्तों 0.1, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे डबल ब्रैकेट हमें लगाने पड़ेंगे आगे और पीछे, नहीं तो कैलकुलेशन सही से नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमने एक में सही से डाल दिया, एच प्लस बी इंटू टू इंटू एच इंटू नंबर्स। अब इसके बाहर इंटू नंबर्स भी करना हमारे को। ठीक है, तो इसके बाहर जो है नंबर्स कर दीजिए, इंटू नंबर्स भी होने चाहिए। तो नंबर से भी हमारा मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आगे भी इसको ब्रैकेट को 3 बार करना पड़ेगा। तो आप जब इसको करोगे तो ये आपका ये आ गया, L प्लस बी इंटू टू इंटू एच और इंटू नंबर्स। ठीक है दोस्तों, L प्लस बी इंटू टू इंटू एच इंटू नंबर्स, ये हमारा आ गया। ठीक, अब एक में हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा आ गया। अब हमारी टोटल शटरिंग कितनी आ रही है, तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले को कंट्रोल डी से नीचे कॉपी कर देंगे, तो हमारा को वही फॉर्मूला बता देगा। टोटल इसका जो है ये क्या लेगा, इसके सामने जो सम हो रहा है इन सब का सम कर देगा, मतलब F1 F2 F3 F4 का सम करके इसने यहाँ पे टोटल शटरिंग कर दिया। अब हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे, और यहाँ पर क्यूब की जगह पे क्या करेंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो ये हमारा जो है इस तरीके से हम चाहें तो यहाँ पर 2 कर सकते हैं, और इसको फिर सुपर स्ट्राइक अगर आप चाहो तो। देखिए जैसे आपने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, ऊपर से आ गया। अब यहाँ पर जो है दोस्तों 2 कर दीजिए, इसको 2 करने पे ये स्क्वायर मीटर चला जाएगा। देखिए क्या हुआ दोस्तों, कंट्रोल सी, जब आपने कंट्रोल डी किया तो ऊपर वाला उसने पेस्ट यहाँ पर कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आप चेंज करोगे, तो यहाँ पर चेंज करने से वो नहीं होगा। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, यहाँ ऊपर जो है ना, यहाँ पर ये एफ के सामने वाले पे आप यहाँ पर 3 की जगह पे 2 कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में 2 ले लेगा। ठीक है, 3 की जगह पे आप क्या कर दोगे, 2 कर देंगे। तो हमारा जो है दोस्तों यहाँ पर जो है इसको 2 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, तो शटरिंग किस में कैलकुलेट की जाती है, स्क्वायर मीटर। अब बिटुमिन पेंट, हमारा बिटुमिन पेंट चारों तरफ से लगता है, और हमारा जो है दोस्तों आरसीसी का एरिया माइनस होता है। मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है बिटुमिन पेंट को चारों साइड से करते हैं, और जो ऊपर फाउंडेशन के ऊपर जो हमारा होता है, फाउंडेशन ऊपर, मैं आपको एक बारी जो है अपने सिस्टम पे आके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पीसीसी में जो है आपका पीसीसी, जैसे ये हमारा टॉप प्लान देख रहे हैं, हम टॉप से देख रहे हैं, ये टॉप प्लान है। ठीक है दोस्तों, टॉप व्यू प्लान है, ये टॉप व्यू प्लान है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये आपका पीसीसी का टॉप व्यू है। ठीक है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये आपकी आरसीसी होती है इस तरीके से। ठीक, तो आरसीसी में क्या होता है दोस्तों, जब हम बिटुमिन पेंट करते हैं, बिटुमिन पेंट क्या है, ये एक केमिकल है जिसको कि हम एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट काम करते हैं। मतलब वाटर प्रूफिंग जो है ये का काम करता है बिटुमिन पेंट। आपने देखा होगा छतों पे भी कराते हैं, दीवारों पे भी कराते हैं, ब्लैक कलर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है, तो उसका हम यूज करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ होगा, टॉप में। ये पीसीसी की दोस्तों एक तो ये साइड पे होगा, जहां पीसीसी के साइडें हैं, यहाँ चारों साइड पे ये होगा। ठीक है, इन चारों साइडों पे ये होगा। तो ये तो आपका शटरिंग एरिया में कैलकुलेट हो गया। लेकिन ये टॉप में कहाँ होगा, टॉप में होगा दोस्तों ये जो फुटिंग है आरसीसी, आरसीसी ये अगर हमारी आरसीसी है, ठीक है, ये आरसीसी है हमारी, और ये पीसीसी है, ये वाली जो है हमारी पीसीसी है। तो दोनों का जो एरिया, इसको कम करने के बाद पीसीसी के एरिया को, पीसीसी के एरिया में से आरसीसी का एरिया कम कर देंगे, तो ये जो बैलेंस एरिया बच जाएगा, हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हम बिटुमिन पेंट कर देंगे। क्यों कर देंगे, कल की डेट में जब आप बैक फिलिंग करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी जब आपकी चारों तरफ से आएगी, तो कल की डेट में यहाँ पर ये जो आपकी पीसीसी है ये खराब ना हो केमिकल्स की वजह से, या फिर पानी की वजह से, पानी में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से ये खराब ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए बिटुमिन पेंट कर देंगे साइड से भी, और जो एरिया बच गया आरसीसी करने के बाद उससे भी। तो इसमें जो है दोस्तों अब हमें आरसीसी का एरिया चाहिए होगा, पहले हमें जो है आरसीसी का लेंथ और विड्थ चाहिए होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे एक्सेल शीट के अंदर, ये आप समझते हैं। तो दोस्तों हम अपनी एक्सेल शीट पे वापस आ गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम नंबर 3। क्या लिखेंगे दोस्तों, आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे आरसीसी क्वांटिटी, आरसीसी क्वांटिटी, फुटिंग आरसीसी, फुटिंग आरसीसी लिख देंगे, फुटिंग आरसीसी क्वांटिटी।
ठीक है दोस्तों, फिशिंग आरसीसी क्वांटिटी हमने लिख दिया। और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर हम सेम ऊपर का टाइप कॉपी कर देंगे, यहाँ से जो है हम उठा के ले आएंगे। ठीक, इन सबको क्योंकि ये तो सेम ही रहेंगे, हमारी नंबर्स तो हमारे यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ठीक है, यूनिट तक। उसके बाद जो है इसको आप नीचे ड्रैग कर लीजिए, क्योंकि पीसीसी में भी सेम ही आएगा और आरसीसी में भी सेम ही चीजें आएंगी। यहाँ तक हम एंटी टर्माइट तक ले आते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा नंबर्स भी सेम ही आएंगे, तो नंबर्स जो आपने किए हैं तो इनको यहाँ तक ले आइए, तो नंबर भी सेम ऊपर से आ गए। लेंथ, विड्थ और हाइट में क्या होगा दोस्तों, आपको पता है पीसीसी जो है आरसीसी से 100 mm बड़ी होती है, तो 100 mm जो है हमारा ये जो एरिया है, जो 100 mm आपने लिया था जिसको कि आपने बिटुमिन पेंट करना है, ये 100 mm का है। ठीक है, तो ये 100 mm को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाली में से माइनस कर देंगे, पीसीसी में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.1 एक साइड से, 0.1 एक साइड से, लेंथ में भी और विड्थ में भी, तो आपका 2 मीटर का आ गया। ठीक है, और ये हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। सेम जो है दोस्तों, हम चाहें तो एक ही बारी में नीचे भी ला सकते हैं, हमने सेम ऊपर से नीचे एक ही बारी में कर दे। देखिए कितना आसान हो गया दोस्तों, देखिए आप सोच सकते हैं कितना आसानी से हम एक्सेल में अपने काम को कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि आपको पता होना चाहिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, और सही आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार आपको कैलकुलेशन भी करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट भी जो है आप लिख देंगे 0.5 मीटर, मतलब मान लीजिए हमने 0.5 मीटर की हमारी आरसीसी की हाइट है, तो यहाँ हमने इसको हाइट लिख दिया। ठीक, हमने हाइट करके छोड़ देना है, अभी यहीं पे छोड़ देना है अब, क्योंकि हमारा जो है ऊपर वाली कैलकुलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट इनके रेफरेंस से हम ऊपर वाली कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, हमारा जो हमने अभी बात किया बिटुमिन पेंट कहाँ कहाँ होगा, साइड्स पे, शटरिंग जो हमारा पीसीसी है उसकी साइड पे, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करके जो हमारी शटरिंग का एरिया है वो तो हम ले लेंगे। ठीक है, प्लस क्या कर देंगे इसमें, पीसीसी एरिया माइनस आरसीसी एरिया, पीसीसी एरिया माइनस आरसीसी एरिया इंटू नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, पीसीसी का एरिया हमारा कितना है दोस्तों, 2.2 इंटू 2.2। ठीक है, 2.2 इंटू 2.2 ये हो गया आपका किसका एरिया, पीसीसी का एरिया, माइनस क्या कर रहे हो आप, आरसीसी का एरिया। अब आरसीसी का लेंथ और विड्थ आपके पास है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगा के आरसीसी का एरिया माइनस कर दो, पीसीसी एरिया माइनस आरसीसी एरिया, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ आपने कर दिया और इंटू कर दो इसको, टोटल को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल आपका जो है दोस्तों जो है इस पे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाने के बाद जो है थ्री ब्रैकेट्स आएंगे, और लास्ट में आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे दोस्तों, नंबर से, इनटू नंबर्स। नंबर कितने दोस्तों, 4 है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, 4 आपने कर लिया, ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका देखिए कितना आ गया दोस्तों, आपका ये आ गया 6.88, 6.88। अब एक बार हम मैनुअल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। हमारा देखिए दोस्तों, पीसीसी का एक का एरिया कितना है, 2.2 इंटू 2.2। ठीक है, इसमें से हम क्या कर देंगे, -2 इंटू 2, 0.84 इंटू कितने हैं दोस्तों, ऐसे आपके 4 हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 3.66 आ गया। हमारा पीसीसी का साइड्स का सेटरिंग कितना है, 3.52 प्लस 3.52 कर दीजिए, तो बिल्कुल सही आया 6.88। अब ये फॉर्मूला आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो चारों में। देखिए दोस्तों, सेम आपका एरिया आ गया। ठीक है, और ऊपर वाले का आप कंट्रोल डी करके यूनिट भी यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, पॉलिथीन शीट। पॉलिथीन शीट कहाँ कहाँ लगेगी दोस्तों, देखिए पॉलिथीन शीट लगती है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको मैं दोबारा से अब देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोसेस, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद पॉलिथीन शीट हमारा नया आइटम है। पॉलिथीन शीट एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है कंस्ट्रक्शन का, सबसे पहले जो है पॉलिथीन शीट बिछाई जाती है, इस तरह से हम लोग पॉलिथीन शीट बिछाते हैं। ठीक है, आपकी पिट के अंदर हम पॉलिथीन शीट बिछाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये पॉलिथीन शीट, ये आपका पिट है, सपोज करते हैं पिट है, इसमें हमने क्या किया दोस्तों, ये पिट है हमारा, एक्सकवेशन जहां कर रहे हैं हम लोग, ये पॉलिथीन शीट बिछा दिया, इस तरीके से आपने पॉलिथीन शीट बिछा दिया। उसके बाद आपने क्या किया दोस्तों, इसके ऊपर पीसीसी कर लिया, इसके ऊपर क्या किया दोस्तों, पीसीसी कर लिया, इस तरीके से आपने पीसीसी कर लिया, ये आपकी पीसीसी आ गया। ठीक है, और उसके ऊपर क्या आएगा दोस्तों, उसके ऊपर आपकी आरसीसी फुटिंग आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आरसीसी फुटिंग आ गई। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सबसे पहले क्या हमने करना है, पूरा पीसीसी पे जो है दोस्तों नीचे क्या करना है, हमारा जो है ये पॉलिथीन शीट बिछाना है। और पॉलिथीन शीट कैसे बिछेगा दोस्तों, हमारा पॉलिथीन शीट जो है दोस्तों इस तरीके से नहीं, हमारा पॉलिथीन शीट बिछेगा ऐसे, जैसे हमारा रैप हो रहा है ना दोस्तों, एक बार दोबारा से इसको कर लेता हूं, जैसे हमारा सपोज करते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले पॉलिथीन शीट बिछाई, पॉलिथीन शीट की एक लेयर बिछा दिया, ऐसे फैला के रख दिया आपने। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर पीसीसी किया, ये पीसीसी कर लिया आपने। ठीक, उसके बाद जो है आप रैप करेंगे इस पीसीसी शीट, पॉलिथीन शीट को यहां से उठा के वापस आप रैप कर देंगे। कैसे, इस तरीके से रैप कर देंगे। कैसे करेंगे दोस्तों,
आप जो है पॉलिथीन शीट को इसके ऊपर लपेटेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप जो है पीसीसी के ऊपर लपेट देंगे इसको। उसके बाद जब आपकी फुटिंग होगी, यहाँ पर आरसीसी फुटिंग होगी, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर जो है दोस्तों आप इस तरीके से रैप करके पीसीसी के ऊपर से ऐसे लेके और फिर जो है इस तरह से चढ़ाते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे आप किसी भी बुक को कवर चढ़ाते हो ना, सेम आप समझ लो कि यहाँ पर पीसीसी को आप क्या कर रहे हो, कवर चढ़ा रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। अब हम जो है इसकी एक्सेल शीट पे चलते हैं। अब हमने बताया था पॉलिथीन शीट जो है रैप करनी है पीसीसी के चारों तरफ, तो कहाँ कहाँ पे होगी, साइड्स पे होगी। फिर जो हमारा बैलेंस एरिया बचा जहाँ पे हमने पॉलिथीन शीट लगाया ऊपर से, ये सॉरी हाँ बिटुमिन पेंट किया है, उस वाले एरिया में होगी। पीसीसी माइनस आरसीसी का एरिया जो बच गया 100 mm का चारों तरफ से, उसमें करा, तो वो एरिया तो हमारा कहाँ पर आ गया, वो एरिया तो हमारा आ गया बिटुमिन पेंट के अंदर। तो हम इक्वल टू करके बिटुमिन पेंट की क्वांटिटी यहाँ पर ले आएंगे। अब प्लस क्या करेंगे इसमें, अब इसमें प्लस करेंगे बॉटम एरिया जहां पे पूरे पे पीसीसी पे आ रही है, वो एरिया प्लस करेंगे। प्लस कर देते हैं पीसीसी का एरिया। तो पीसीसी का एरिया क्या है दोस्तों, एल इंटू बी कर दीजिए और इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई किससे, नंबर से, ठीक है दोस्तों, नंबर से। तो आपका क्या आ गया दोस्तों, देखिए एल इंटू बी इंटू नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो हम नंबर से एक बार इसको चेक करके कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आपकी कितनी आ गई, एक की 26.42। क्या है दोस्तों, समझ में नहीं आया तो बता देता हूं। आपने क्या किया दोस्तों, साइड्स और टॉप वो तो आपका बिटुमिन पेंट में ऑलरेडी आ गया था। आपने अब ऐड क्या करना था, ये बॉटम वाला एरिया जहां पर जमीन के ऊपर जो बिछाया हुआ था, नीचे से भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कल की डेट में नीचे से कोई मॉइस्चर वगैरह जो है आपके पीसीसी को खराब ना कर दें। तो इसलिए आप पहले पॉलिथीन शीट बिछाते हो, फिर पीसीसी की शटरिंग लगाते हो, फिर पीसीसी करते हो, फिर आरसीसी फॉर फुटिंग करते हो, ठीक है। तो हमने पीसीसी का साइड्स और टॉप तो हमारा बिटुमिन पेंट में कवर हो गया था, लेकिन बेस रह गया था। तो बेस में क्या किया हमने, पीसीसी का एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से और वो ऐड कर दिया बिटुमिन पेंट के एरिया में, तो ये आ गया। अब आप एक का निकाल लिया आपने, सही से फॉर्मूला लगा के आपने पूरा जो है दोस्तों यहां तक आपने ड्रैग कर देना है और ऊपर वाले का कंट्रोल डी करके नीचे ले आना है। तो आपका देखिए दोस्तों यहां पर जो है फॉर्मूला जो है हमारा क्या हो गया, यहां पर आ गया आपका फॉर्मूला। इसका जो है एक सेकंड है, यहाँ पर जो है ये बिटुमिन पेंट का एरिया यहाँ पर जो है इसने गलत ले लिया है। फॉर्मूला ये आना चाहिए था हमारा कंट्रोल डी। तो देखिए दोस्तों हमारा ये आ गया। अब हम जो है दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला यहाँ आ गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऑटो सम कर देंगे दोबारा से इसको। ऑटो सम कंट्रोल डी भी कर सकते हैं आप चाहें तो। कंट्रोल डी किया हमने, यहाँ पर ये इसने फॉर्मूला ले लिया। अब इसको ऊपर वाले को कंट्रोल डी करके आप मीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉलिथीन शीट का भी यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर मीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अब एंटी टर्माइट का होगा दोस्तों, केवल बॉटम से होगा, चारों तरफ से नहीं होगा। एंटी टर्माइट बॉटम पे, जहां पर आप पीसीसी कर रहे हो उसके नीचे वाले एरिया पे आप एंटी टर्माइट करोगे, पूरे पे करोगे, ठीक है। पूरे एरिया पे क्या किया आपने, जो है एंटी टर्माइट कर देना है। तो एंटी टर्माइट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू नंबर्स, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज करके एल इंटू बी कर दीजिए, एल इंटू बी इंटू नंबर्स कर दीजिए, इंटू नंबर्स, ठीक है। इंटू नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो एक का आ गया। अब आप चाहो तो इसको पूरे से भी पूरे में ड्रैग कर लिया और ऊपर वाले को क्या किया आपने, कॉपी कर लिया। तो नीचे जो है आपका पूरा एरिया आ गया आपका, ठीक है दोस्तों। ये सबका आ गया और इन सबका ये टोटल आ गया। तो इस हिसाब से दोस्तों आपने क्या किया, कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल लिया। बिटुमिन पेंट जो ये पीसीसी के लिए जो था हमारा, उसकी आपने क्वांटिटी निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। बिटुमिन पेंट ये जो हमारा इसका था, इसका पीसीसी का जो हमारा आइटम था, उसकी आपने क्या कर दिया, सारी आइटम कैलकुलेट कर दिया। पीसीसी भी कर दिया, सेटरिंग भी कर दिया, बिटुमिन पेंट, पॉलिथीन शीट और एंटी टर्माइट भी कर दिया। एंटी टर्माइट की क्वांटिटी भी निकाल दिया। अब एंटर करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए पीसीसी में हमें पता है, कंक्रीट में फॉर्मूला क्या होगा हमारा। अब हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मूला एक लगा रखा है ऊपर, सेम फॉर्मूला हमें क्या करना है, नीचे लगाना है। देखिए इससे आसानी क्या है, बट एक तरीके से आपको कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे मुझे चीजें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, कहाँ पे मुझे क्या चीज करनी है। इसी तरीके से आप अगर करते रहोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सी चीज ऐड करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, कहाँ पर किसको किससे लिंक करना है। अगर ये आपको पता है तो आप घंटों के कामों को मिनटों के अंदर कर सकते हो, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता कंक्रीट जो आरसीसी है जो है दोस्तों हमारी, यहाँ पर हम आरसीसी कर देंगे इसको, पीसीसी यहाँ पे आ रखा है, बट इसको हमें आरसीसी क्वांटिटी करना था। तो हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं और यहाँ पर पीसीसी की जगह पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आरसीसी क्वांटिटी कर देंगे। इसको कंट्रोल सी करिए पहले और कंट्रोल वी कर दीजिए। मतलब आपने क्या करना है, इसको आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, नहीं तो कंट्रोल सी करके जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेस्ट वैल्यू कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू पेस्ट कर देगा। फिर पीसीसी पी की जगह पे आर कर दीजिए आप, ठीक है, आर कर दिया, बस आरसीसी क्वांटिटी हो गया ये, ठीक।
उसके बाद जो है आरसीसी क्वांटिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा जो ऊपर का होता है L इंटू बी इंटू एच इंटू नंबर्स। तो आप ये जो है दोस्तों आप इनको कॉपी कर सकते हो, और इनको कॉपी कर, एक को कॉपी करना है आपने और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिएगा, खाली फॉर्मूला पेस्ट, राइट क्लिक करके फॉर्मूला पेस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली जो ऊपर फॉर्मूला लगा है वही ले लेगा। बट आपके बीच में कोई सेल हाइड नहीं होना चाहिए और कोई भी लिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो अदरवाइज गलत कर देगा ये। तो आपको एक बारी मैनुअल भी करके देखना है, ठीक है। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर लोगे और 2 × 2 × 0.5 और इंटू कर दोगे किससे, नंबर से। तो कितने हैं, 4 नंबर है। तो आपको एक बारी क्रॉस चेक भी करना है, तो हाँ 8 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो हम इसको क्या कर देंगे, अब ड्रैग कर देंगे, यहाँ तक ड्रैग कर लिया। उसके बाद हमारा शटरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच इंटू नंबर्स। तो सेम ऊपर हमने फॉर्मूला लगा रखा है, तो हमें पता है हमने कोई बीच में कोई रो और कॉलम तो इंसर्ट कर नहीं रखा, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। तो हमारा दोस्तों ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग ड्रैग कर देंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग ड्रैग कर देंगे। बिटुमिन पेंट का फॉर्मूला अब हमें पता है कि बिटुमिन पेंट के फॉर्मूले में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से हमें। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये हमने बनाई थी, ये हमारी क्या थी, ये हमारी पीसीसी थी। क्या थी दोस्तों, पीसीसी थी। तो हमने जब पीसीसी, जब बिटुमिन पेंट का जो टॉप साइड का एरिया तो ले लिया था, ठीक है, साइड का एरिया हमारा आ गया था, टॉप का एरिया भी आ गया था। उसमें हमने क्या किया था, आरसीसी का एरिया माइनस कर दिया था बिटुमिन पेंट के केस में। अब इसमें क्या होगा, इसके ऊपर क्या आएगा, हमारा कॉलम आरसीसी फुटिंग के ऊपर क्या आएगा, नेक कॉलम आएगा, ठीक है। इस प्लान में अगर हम देखें तो ये फुटिंग, ये आपकी पीसीसी है, ये इसके अंदर जो है ये आरसीसी है, और इसके बीच में क्या आएगी, लास्ट में आपकी नेक कॉलम आएगी, नेक कॉलम। तो ठीक है, अब जो है हमने यहाँ साइड तो हमारी आ जाएंगी, साइड तो हमारी आ जाएंगी, लेकिन जब हम टॉप कॉलम की बात करेंगे तो फुटिंग के एरिया में से क्या माइनस होगा, नेक कॉलम का एरिया माइनस होगा। मतलब ये जो एरिया है ये आरसीसी का है, ये आरसीसी आपकी आरसीसी फॉर फुटिंग है, ठीक है, फुटिंग है। अब जब इसका टॉप में बिटुमिन पेंट करोगे आप इस जगह पे, तो इस जगह पे जब आप बिटुमिन पेंट करोगे तो क्या होगा, पीसीसी के आरसीसी के एरिया में से आरसीसी एरिया माइनस कॉलम, नेक कॉलम एरिया, नेक कॉलम एरिया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये चीज हमें याद रखनी है। तब आपका जो है साइड्स तो आपकी है ही, 0.5 मीटर की हाइट है हमारी, लेकिन जब टॉप की बात करोगे तो टॉप में क्या होगा, आरसीसी एरिया माइनस नेक कॉलम का एरिया। तो ये हमें अपनी कैलकुलेशन शीट के अंदर भी रिफ्लेक्ट करना है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अब यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें आइटम नंबर 4 ऐड करना होगा। तो पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं हम लोग, हम इसको कर देते हैं, ये जो ऊपर वाली है हमारी, इनको बोल्ड कर देते हैं। इन दो को जो है हम लोग थोड़ा सा 14 और इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम थोड़ा सा ब्लूइश कर देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसको हम लोग कलर में जो है हमारे नीचे के जो आइटम थे यहाँ से यहाँ तक के आइटम जो है हम लोग थोड़ा सा जो हमने ऊपर कलर किया है वही कलर कर देते हैं, और इनको सबको बोल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इन सबको भी बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी हो जाएगी, और इसका जो साइज हमने लेना था वो लेना था 12, ठीक। तो इस तरीके से हमारी ये यहाँ तक क्वांटिटीज जुड़ जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, हमें नेक्स्ट करना है नीचे वाले को, हमें क्या करना है दोस्तों, नीचे वाले को हमें यहाँ पर आइटम 4 लिखना है। क्या करना है, इसकी जगह पे हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल आइटम नंबर यहाँ पे 4 कर दीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए नेक कॉलम आरसीसी क्वांटिटी, नेक कॉलम आरसीसी क्वांटिटी, नेक कॉलम NECK नेक कॉलम आरसीसी क्वांटिटी। तो इस तरीके से जो है, अब इसको हम चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, हम थोड़ा सा, हम नहीं चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा और फैलाएं, तो इसको हम मर्ज कर देंगे यहाँ से, ठीक। नेक कॉलम कर दिया, नेक कॉलम आरसीसी क्वांटिटी कर दिया। इसका कलर आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए ताकि ऊपर वाले से मैच ना हो, ठीक है, बार बार जो है आपको दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो फिर इसको हम लाइट हल्का से इस तरह का कलर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे वही सेम ऊपर का टाइप यहाँ कर देते हैं। हमारा टाइप जो है दोस्तों, अब यहाँ पर फुटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, नेक कॉलम NC1 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 NC2। अब आपको पता है, हमने पहले बताया था कि आपको NC3 NC4 लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इनको ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टोटल और क्वांटिटी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, टोटल और क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया टोटल और क्वांटिटी को, ठीक। उसके बाद जो है इनको भी हम लोग एक बारी को कलर जो है इनका हम लोग सेम वैसे ही रख देते हैं, इसका फॉन्ट का कलर इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है इनको भी हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल B और
बस ये हो गया हमारा। और हमारा जो फॉन्ट साइज है 12 था हमारा, यहाँ पर ये इसको कर देते हैं। ठीक, अब हमें पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे। ऊपर वाला जो है आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर आप नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला ही यहाँ पर आएगा। तो हमने जो है यहाँ तक कर लिया इसको। ठीक, उसके बाद जो है नेक कॉलम में नंबर्स कितने हैं, नंबर तो सेम ही आएंगे, जितने हमारे फुटिंग के हैं उतने ही हमारे यहाँ पर आएंगे। तो हम उनको ही यहाँ पर जो है दोस्तों क्या कर लेते हैं, वहाँ पर जो है इक्वल टू करके यहाँ पर ले आते हैं। एंटर कर दीजिए और इसको ड्रैग कर लीजिए सब में। ठीक है, यहाँ तक लिया है। अब उसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद जो है लेंथ, अब हमारा लेंथ कॉलम का साइज डिफरेंट, ऑब्वियसली बात है छोटा होगा, तो हम इसको साइज ले लेते हैं 500 बाई 500 का। तो 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर लेंथ और विड्थ ले लेते हैं। और हाइट ले लेते हैं हम, कितनी हाइट ले लेते हैं, 1 मीटर हाइट ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 0.7 बाई 0.7, 0.7 बाई 0.7, और इसको हाइट ले लेते हैं 1 मीटर। अब हम चाहते हैं कि यही बार बार जो है इन दोनों का जो है, हम जो है इन दोनों के हिसाब से डिफरेंस लेके इसको आगे कंटिन्यू करते रहें। तो इसको क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऑटोमेटिकली कॉलम का साइज जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, मतलब 0.2 के गैप से हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है, लेंथ और विड्थ हमने इस तरीके से कर लिया। हाइट हम चाहते हैं वही आ जाए, तो हमने नीचे हाइट एक एक कर लिया। अब हम चाहते हैं कंक्रीट क्वांटिटी में क्या फॉर्मूला होगा, कंक्रीट क्वांटिटी का फॉर्मूला तो सेम ही होगा। अब इतने से आगे हम अभी रुक जाते हैं, हमें पहले जो है ऊपर वाले का ये कंप्लीट कर लेते हैं, ऊपर वाले का कंप्लीट कर लेते हैं बिटुमिन पेंट। अब बिटुमिन पेंट पे हमें पता है दोस्तों कहाँ होना है, साइड्स पे होना है, टॉप पे होना है। तो पीसीसी हमारे पास जो शटरिंग है, शटरिंग तो साइड की आ रखी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शटरिंग एरिया को ऐड कर देंगे, शटरिंग एरिया प्लस। अब आपको कहाँ करना है, पीस आरसीसी जो है फुटिंग एरिया माइनस नेक कॉलम एरिया। ठीक है, आरसीसी जो फुटिंग का एरिया है उसमें से नेक कॉलम का एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम डबल ब्रैकेट कर, ट्रिपल ब्रैकेट कर लेते हैं शुरू में, हमें पता 3 ब्रैकेट तो लगने ही लगने हैं। तो हमने क्या किया, पहले आरसीसी का एरिया ले लिया एल इंटू बी। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये माइनस क्या कर देंगे, पीसीसी नेक कॉलम का एरिया दिस, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा, दिस इंटू दिस। ठीक है, दिस इंटू दिस। ठीक, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और इनटू, अब क्या होगा, इनटू नंबर्स जो ये आया है इसको डबल ब्रैकेट करके इसको नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको जो है नंबर से आप कर दीजिए यहाँ से मल्टीप्लाई। इसको एक और ब्रैकेट करके जो है, ये कह रहा है एक और ब्रैकेट करके करना पड़ेगा। ठीक है, एक और ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर इनटू नंबर्स और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, आगे भी एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये आ गया आपका, देखिए अब इसको मैनुअली भी करके एक बार देख लीजिएगा। 31 आया कैसे, हमारा हमारा पीसीसी का साइज कितना है, 2 बाई आरसीसी का, सॉरी आरसीसी का साइज है हमारा 2 मीटर बाई 2 मीटर, एक का साइज, एक का आ गया हमारा कितना 4 स्क्वायर मीटर। और हमारा जो है माइनस करना है हमें कितना, 0.5 बाई 0.5, 0.5 इंटू 0.5 का हमारा एरिया है, माइनस ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग 0.5 इंटू 0.5 करेंगे, और इसको जो है ब्रैकेट क्लोज करके आप माइनस कर दीजिए। तो एक में जो डिडक्शन हो रहा है, एक में जो डिडक्शन हो रहा है वो जो है डिडक्शन करने के बाद हमारा कितना बच रहा है, 3.75 बच रहा है। ठीक है, एक के लिए। तो इंटू आपके कितने 4 हैं, तो इसको प्लस कर दीजिए, तो इंटू कर दिए 4 से, तो आ गया 15, 15 प्लस 16 कितना होता है 31। तो हमारा ये 31 बिल्कुल सही आया, मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, हमने ड्रैग कर दिया। अब हमें चाहिए टोटल, हमें टोटल के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे, कॉपी कर देंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और हम चाहें तो ये भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर नीचे। अब इनको जो है दोस्तों, आप चाहो तो इसको नीचे ले आओ, यहाँ तक ले आओ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा टोटल टोटल दे जाएगा। स्क्वायर मीटर के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो इसको कंट्रोल डी करके जो है, इसको सॉरी कंट्रोल डी करना पड़ेगा, तब आपका नीचे आएगा। ठीक है, पॉलिथीन शीट तक आ गया। अब आपका जो है दोस्तों, अब पीसीसी के एरिया, अब इसमें पॉलिथीन शीट में बॉटम नहीं जुड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या है, आरसीसी है, नीचे सॉरी नीचे क्या है, पीसीसी है, पीसीसी के ऊपर आरसीसी आ रही है ना, पीसीसी के ऊपर आरसीसी आ रही है, फुटिंग की जो पीसीसी है उसके ऊपर ही तो आरसीसी आ रही है। तो नीचे से, तो अब वो पहले पीसीसी में हमने ऐड क्यों किया था पॉलिथीन शीट नीचे से, क्योंकि वो जमीन के ऊपर थी इसलिए ऐड किया था। इसमें हमें वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीसीसी के ऊपर आ रही है, तो मतलब नीचे से ऑलरेडी एक सॉलिड स्ट्रक्चर उसको मिल रहा है पीसीसी का, है ना। अब वो डायरेक्टली अर्थ के कॉन्टेक्ट में है तो है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, शटरिंग एरिया, सॉरी बिटुमिन पेंट एरिया इक्वल टू पॉलिथीन शीट एरिया, बिटुमिन पेंट एरिया इक्वल टू पॉलिथीन शीट एरिया। और इसी को हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, और नीचे ऊपर वाले का फॉर्मूला यहाँ ले आएंगे और इसको भी यहाँ तक कंट्रोल डी कर देंगे। अब एंटी टर्माइट इसमें नहीं आएगा। एंटी टर्माइट कब आया था, जब पीसीसी जमीन के टच में थी, तो यहाँ पर ये वाला आइटम हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस आइटम को रखेंगे नहीं, इस वाली चाहो तो रो को आप डिलीट कर दो। ठीक, इस वाली रो को आप डिलीट कर दो। ठीक,
अब देखिए दोस्तों, आपका यहाँ तक हो गया बिल्कुल आराम से, कितने तरीके से, कितने आसान तरीके से आज हमने ये चीज़ सीखी है दोस्तों। देखिए यहाँ तक हमारा जो है, इसको भी हम लोग सेम कलर में कर देते हैं, इसको भी हम लोग जो है हमारा फुट जो हमारा इसका कलर था, इसी कलर से हम इसको भी कर देते हैं। तो ये हमारा देखिए दोस्तों, कितनी आराम से जो है हमने यहाँ तक इसको कैलकुलेट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप जो है यहाँ पे रेफरेंस क्यों आया, क्योंकि जब हमने ऊपर का सेल डिलीट कर दिया तो यहाँ पे रेफरेंस दिखाया, एंटी टर्माइट वाला आइटम आ जाता है ना फुटिंग में से, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस दिया, उसको मिल नहीं रहा है कि कौन सा वैल्यू हमें यहाँ पे डालना है, तो उसको हम यहाँ से भी डिलीट कर देंगे और इसको सेव कर दीजिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा एक्सकवेशन की क्वांटिटी को कैसे निकाला जाएगा, और आपका बिटुमिन पेंट की, पॉलिथीन शीट की, पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकाली जाएंगी, ये सारी चीजें हमने सीखी, और धीरे धीरे करके हम पूरी की सभी स्ट्रक्चर की जो है क्वांटिटीज को कंप्लीट करते जाएंगे। फिर अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको नेक कॉलम को भी कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। सो इंजीनियर्स आपको बताना चाहेंगे, अगर आप घर बैठे 50 से ज़्यादा सिविलिंग स्किल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखना चाहते हो, और सीखना चाहते हो 17 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को, तो ये आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने घर बैठे सीख सकते हो, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के लाइव जूम क्लासेस के थ्रू, जहां पर कि आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। दोस्तों आपको इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से हम सिखा रहे हैं क्वांटिटी सर्विंग में, एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग। अब एक फील्ड की नहीं दोस्तों, 17 फील्ड कौन कौन सी है वो बता देते हैं। बिल्डिंग की, इंटीरियर फिट आउट, एमईपी, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, डब्ल्यूटीपी प्रोजेक्ट और एसटीपी प्रोजेक्ट, ये 17 से ज्यादा फील्ड के हम आपको क्वांटिटी सर्विंग सिखाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिनको कि आप अपने घर बैठे अपने केवल और केवल मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करते हुए लाइव जूम क्लासेस के थ्रू जो है दोस्तों सीख सकते हैं। साथ में आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस भी। दोस्तों साथ में आपको मिल रहा है सीखने के लिए क्वांटिटी सर्वेइंग सॉफ्टवेयर लाइक एपीकोर, प्लानशिफ्ट और सीबार, जिनके की हेल्प से आप बहुत ही आसान से अपनी कैलकुलेशन को जो है कर सकते हैं, और महीनों के कामों को घंटों में कर सकते हैं, मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, लैंड सर्वे में आपको मिल रहा है ऑटो लेवल टोटल सेशन सीखने के लिए, ऑटो कैड और एमएक्स एक्सेल। जैसे आप देख ही रहे हैं दोस्तों, हम मेजरमेंट शीट कितनी आसानी से जो है तरीके से सिस्टमैटिक वे से एक सिविलियंस की तरह हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आराम से आपको सिखाया है, बहुत ही तरीके से, और इसी तरह से अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आती है जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इस तरह से वर्क करते हैं एक्सेल के ऊपर। और साथ में ऑटो कैड अगर आप सीख जाएं तो आपके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, आप अपने बहुत जो है से काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ में आपको क्यूक्यूसी लैब, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और इंटरनेशनल लेवल एचआर जॉब असिस्टेंस भी आपको दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू थर्सडे, हर रात 8 बजे से 9 बजे तक होती है, और 10 बजे से 11 बजे तक होती है, लाइव होती है जूम पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वीकेंड पे अगर आपको टाइम मिलता है तो सैटरडे संडे को हमें जो है सिविल इंजीनियर्स हैं तो 2 से 5 बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं दोपहर के, और अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की क्लास आप ले सकते हैं। बहुत ही कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्वाइन करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर 8447936087 पे हमें कॉन्टैक्ट करके सीख सकते हैं इन सारी स्किल्स को, अपने घर बैठे अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए जॉब को कंटिन्यू करते हुए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव जूम क्लासेस के थ्रू। दोस्तों आज देश और दुनिया के इंजीनियर्स तो अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्वांटिटी सर्वेयर क्या क्या कर सकता है कितनी आराम से। दोस्तों बिना किसी देर के चलते अपनी एक्सेल की सीट के ऊपर और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सिविलियंस हम अपनी एक्सेल सीट के ऊपर वापस आ चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों आरसीसी की कंक्रीट, मतलब कॉलम जो हमारा आरसीसी है, नेक कॉलम जो है उसकी आरसीसी की कंक्रीट को कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो हमें कैलकुलेशन में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हमने ऊपर ऑलरेडी फॉर्मूला लगा रखा है। तो सेम मतलब यहाँ पर अगर आपके 4 सेल हैं, कैलकुलेशन से ऊपर अगर आपके 4 सेल हैं तो सेम आप यहाँ पर जो है कैलकुलेशन कंक्रीट कर सकते हो। L/B/H नंबर से आपका इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। आप करके भी देख लो, चाहे 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो और इंटू हाइट कर दो और इंटू 4 कर दो। 0.5 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से और इंटू जो है हाइट 1 मीटर है और इंटू 4 है तो कितना आ गया दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर। आपका कंक्रीट आता है तो आप इसको क्या करोगे, ड्रैग कर लोगे, यहाँ तक आ गया आपका। ठीक है, शटरिंग के लिए क्या होगा दोस्तों, अब हमें शटरिंग के केस में हमें जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ये वाला जो है ना शटरिंग के केस में हम लोग क्या करते थे, साइड्स को ले लेते थे। ठीक, वही हमारा सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम फॉर्मूला उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो हमारा शटरिंग आ गया। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आप देखिए कैसे करेंगे, L/B, L+B/2, L+B, ठीक है दोस्तों, L+B/2 H
और इनटू नंबर्स कितने 4, तो 8 स्क्वायर मीटर जो है एक आ रहा है, तो आपका जो है सही आ रहा है बिल्कुल। तो आपने चारों पे कर दिया उसको। बिटुमिन पेंट के एरिया में क्या होगा दोस्तों, अब इसके ऊपर क्या आता है, ग्राउंड बीम आता है। तो ग्राउंड बीम में मतलब पहले हम लोग पीसीसी में से आरसीसी का एरिया माइनस कर रहे थे, फिर आरसीसी में से हमने नेक कॉलम का एरिया माइनस किया। अब इसमें कोई एरिया माइनस नहीं होता है, तो जितनी आपकी शटरिंग की क्वांटिटी आई साइड्स की, उतनी ही आपकी क्या आएगी, बिटुमिन पेंट की क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू करके इसको यहाँ पर एंटर कर दोगे, तो ये आपका सेम यही आ जाएगा, ठीक। और पॉलिथीन शीट के केस में भी सेम, जितना सेम एज बिटुमिन पेंट एरिया, तो आप इसको भी यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। अब इनको क्या कर देंगे दोस्तों, हम इनको जो है साइज एक कर देंगे, तो सबका साइज कर दीजिए आप 12, ठीक है दोस्तों। ये 12 कर दिया हमने सबका साइज। यहाँ पर भी जो है दोस्तों इनका भी 12 कर देते हैं, इनका भी हम लोग 12 कर देते हैं, ताकि एक जैसा दिखाई दे ऊपर से नीचे तक। अब हम क्या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मूलाज को, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको ड्रैग कर देंगे तो सम कर देगा अपना टोटल, ठीक है, ये आ गया। अब इनका जो है हम इसको यहाँ से पूरा का पूरा उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये पूरा का पूरा आ गया। अब आप चाहो तो ये जो ऊपर वाले हैं, आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको लाइट ग्रीन कलर में जो है इसको ब्लू कलर में हम कर देते हैं, और इसको जैसे हमने इसका जो कलर दिया है, जो इसका हेड का कलर दिया है, हम उसी कलर से जो है दोस्तों इसको भी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारी एक शीट क्या धीरे धीरे करके प्रिपेयर होती जा रही है। देखो दोस्तों, एक बार ही आपने काम करना है, एक बार ही काम करना है, और बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है। बार बार सिस्टम अपने से ही उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। तो आप चाहो तो इनको जो है रेड भी कर सकते हो, इसका कलर आप चाहो तो जो है हमारा रेड कर सकते हो, इस तरीके से आप इनको रेड कर दीजिए तो और अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि ये रिजल्ट है हमारा, तो इसको आप रेड कर दीजिए, ठीक है। जो रिजल्ट आ रहा है आपका, उसको आप रेड में कर दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपकी सीट जो है थोड़ा सी लुकेबल भी लगेगी, अच्छी भी दिखेगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके से जो है आज हमने आपको शीट बनाना सिखाया। आगे की क्वांटिटीज को भी हम निकालेंगे। ये तो हमारा सब स्ट्रक्चर के अभी तक नेक कॉलम तक हुए हैं, और भी आइटम करेंगे, और फिर हम इसको जो है बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट में कैसे हम इनको डालेंगे, पूरी की पूरी सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि एक सिविल इंजीनियर जो है किस तरीके से क्वांटिटी सर्वेइंग वर्क के अंदर जो है दोस्तों अपने इसको जो यूज करते हुए, एक्सेल को यूज करते हुए क्वांटिटी सर्वेइंग को बहुत ईजी अपनी लाइफ के लिए बना सकता है, अपने वर्क में यूज करके बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।